हमारे न्यूरोलॉजिकल माइंड एक्सपर्ट एनएमसी एक्सपर्ट हरित जी ने, जो पेशे से इंजीनियर हैं, उन्हें हैबिट चेंज पे 5 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है और वो सैकड़ों लोगों की लाइफ में ड्रास्टिक चेंज लेके आए हैं, उन्हें ट्रांसफॉर्म किया है। आज वो अपनी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस के साथ टोबैको डे के ओकेजन पर आप सबके लिए हाउ टू क्विट स्मोकिंग प्रोग्राम लेके आए। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हरित जी से कि वो हम सबके साथ अपनी नॉलेज शेयर करें और कैसे हम स्मोकिंग की आदत से अपनी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लेके आ सकते हैं उसके बारे में बताएं। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू एवरीवन। आई रिक्वेस्ट टू ऑल, अगर कैमरा ओपन कर सकते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा, मजा आएगा। ठीक है, नोन अगर पॉसिबल हो, कोई जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट कंपल्सरी, अगर पॉसिबल हो तो। थैंक यू मीनाक्षी जी। स्पेशल थैंक्स टू अवर टीम, नेक्सस टीम। एक्चुअली आज तंबाकू दिवस है, तो स्पेशली मेरी टीम ने कहा कि सर आप एक एडिक्शन पे बहुत काम किए हो और इस पे काम करते हो, तो एक अवेयरनेस सेशन क्यों ना रखा जाए जो कि स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स दोनों के लिए हो। एक क्विट स्मोकिंग तो एक नाम है टोबैको के लिए, बट ये सेशन ऐसा है कि यहाँ पे सभी के लिए बेनिफिशियल है, जो सिगरेट पीते हैं, जो नहीं पीते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि 1987 में WHO ने एक ये अवेयरनेस प्रोग्राम चालू किया था, जिसमें 31 मई का डे सेलेक्ट किया था, और तब से लगातार पूरा विश्व आज के दिन तंबाकू सेवन को कम करने के लिए, हेल्थ को अच्छा बनाए रखने के लिए इस डे को मनाता है। उसी के तहत हमारी टीम, नेक्सस टीम ने ये प्रोग्राम डिजाइन किया है और इसको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। स्पेशली मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम में आप लोग पाएंगे जो स्मोकिंग करते हैं वो तो उनको बेनिफिट मिलने वाला है, जो नहीं करते उनको भी बेनिफिट मिलने वाला है। तो माय नेम इज हरित पी सिंह, एनएमसी। बेसिकली मैं न्यूरोलॉजिकल माइंड कंडीशनर एक्सपर्ट हूँ और हैबिट चेंज पे बहुत काम कर रहा हूँ, जैसा कि मीनाक्षी जी ने बताया आप सबको। इसी क्रम में बढ़ते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज आवाज में क्या इशू है मैम? मेरी साउंड आ रही है? रजा, साउंड आ रही है सफिशिएंट? ओके, सबको साउंड आ रही है मेरी? ओके, थैंक यू। इसी टीम में मैं ये इसी क्रम में बढ़ते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज इस सेशन में मैं आपको जो बताने वाला हूँ, रियल लाइफ में जो हैपनिंग होती हैं, डे टू डे जो हमारी नीड है, जिनकी जरूरत है, जिनकी वजह से हम अपने कैरियर, अपने रिलेशनशिप, अपनी बिजनेस, ठीक है, और बहुत कुछ लॉस करते, इकोनॉमी जो कि आज पैसे के लिए कहते हैं ना, एक फिनेंशियल, कहते हैं ना, फिनांस पे बहुत लोग इस समय फोकस चले, इकोनॉमिक युग की बात कर रहे हैं। तो जब हम इस पे बात कर रहे हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इन सब चीजों पे हमने 4 चीज फोकस किया है। पहला हमने फोकस किया पर्सनालिटी, कि पर्सनालिटी हमारी, स्मोकिंग करने वालों की पर्सनालिटी क्या होती है और हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 हमने ध्यान रखना हेल्थ। नंबर 3 हमने ध्यान रखा है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप पे मैं यहाँ ये फोकस करना चाहूंगा कि रिलेशनशिप में बहुत कुछ फैक्टर होते हैं। रिलेशनशिप एक सोशल रिलेशनशिप हो गई, एक पेरेंटल रिलेशनशिप हो गई, एक हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप हो गई, किड्स रिलेशनशिप हो गई, बहुत कुछ होती है। बट इन दिस टर्म हम इस सेशन में केवल कपल रिलेशनशिप पे बात करेंगे, हस्बैंड और वाइफ, ठीक है। और फोर्थ रहेगा इनकम सेविंग। हम क्या क्या लॉस करते हैं, एक स्मोकर अपनी लाइफ को, अपनी फिनांस सिस्टम को कैसे डिस्ट्रॉय करता है, उस पर हम बात करेंगे। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। मैं पीपीटी शेयर करना चाहूंगा। रह जाएगी पीपीटी?
ओके। एक्चुअली हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे WHO ने इस बार जो थीम दिया है, उसका थीम का यही पर्पज है कि वी नीड फूड नॉट टोबैको। इस थीम पे आज हम WHO हमारा सेलिब्रेट कर रहा है टोबैको डे के। इसी क्रम में बढ़ते हुए हम आपको आज जो चीज़ देने वाले हैं, और इसमें जो 4 चीज़ हम देंगे, जैसा कि हमने बताया है कि हम ये पर्पज जो है सेशन का, नॉन स्मोकर स्मोकर दोनों के लिए, इम्प्रूव योर पर्सनालिटी, इम्प्रूव योर हेल्थ, जैसा कि हमने बताया है, इम्प्रूव योर कपल रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में बहुत फैक्टर होते हैं, ठीक है। और फोर्थ इज द इम्प्रूवमेंट इन इनकम सेविंग। और फिफ्थ देने वाला हूँ कि आज जो दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। हम आज ऑफिस से अगर आए हुए हैं, आज पूरा दिन जो काम किए हुए हैं, अगर हम स्ट्रेस और एंजाइटी से सफर कर रहे हैं, तो आज उससे हम रिलीज करेंगे स्ट्रेस और एंजाइटी को एक विजुअलाइजेशन के थ्रू। मैं कहना चाहता हूँ नेक्स्ट, ये रिसर्च ऑफ द टोबैको। टोबैको की खोज हुई, आज टोबैको डे है, हम स्पेशल उसी पे बात कर रहे हैं। टोबैको क्या है, पहले अमेरिका में, बहुत कई ईस्वी पहले अमेरिका में क्या होता, आदिवासी लोग जो हुआ करते थे, वो आदिवासी लोग एक अपना जो कहते हैं ना, धर्म के नाम पे कोई प्रोग्राम होते थे या कोई मेडिकल एक्टिविटी होती थी, उसमें ये लोग अपना टोबैको का कल्टीवेशन करके वहाँ जैसे भी किया और उसको यूज किया करते थे। टोबैको का सबसे पहले कल्टीवेशन अमेरिका से स्टार्ट हुआ। इंडिया में टोबैको का आने का रीजन ये रहा एक कि 1605 में जब पुर्तगाली लोग आए हुए थे इंडिया में जब पुर्तगाली लोग आए हुए थे 1605 में, तो उन्होंने क्या किया था, पहले कैरा और महसाना जो गुजरात डिस्ट्रिक्ट, वहां पे इसका कल्टीवेशन चालू किया टोबैको का। और वो जब कल्टीवेशन वहां चालू किया था, तो उसके बाद ये धीरे धीरे लेटर स्प्रेड हुई पूरे इस इंडिया में। आज हमारे इंडिया में की अगर बात करें, तो इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट टोबैको कल्टीवेटर है, जो कि ये करता है, जिसमें कि अगर सभी स्टेट की बात करें, सबसे ज्यादा टोबैको का कल्टीवेशन जो उत्पादक में है, सबसे नंबर 1 देश अपना प्रदेश है, वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आज हम इंडिया 300 केजी मिलियन किलोग्राम टोबैको का उत्पादन करते हैं इंडिया में, ठीक है। इन दिस, इसके आगे बढ़ते हुए हम ये कहना चाहेंगे कि ये लगभग वर्ल्ड वाइड 31% मेंस एंड 11% वुमेन्स, फीमेल और मेल का रेशियो जो कि ये जो सर्वे है, ये यूनाइटेड स्टेट के सर्वे हैं। ये भी 15 अगस्त 2022 में ही पब्लिश हुए थे, वो डेटा है, मैं शेयर कर रहा हूँ। 31% एंड 11% फीमेल्स वर्ल्ड वाइड टोबैको का टोबैको का सेवन करते हैं। डे टू डे की बात हो, डे टू डे। और यूनाइटेड स्टेट का एक डेटा है कि जो अमेरिका, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट में ऐसे कलेक्शन बहुत होते हैं, ऐसे सर्वे होते हैं, इसलिए डेटा वहां से लेना आसान होता है। यूनाइटेड स्टेट में 67% लोग जो टोबैको का सेवन करते हैं, उनमें से 67% लोग टोबैको को छोड़ना चाहते, बट छोड़ नहीं पाते। अब ये समझने वाली चीज है, क्यों नहीं छोड़ पाते हैं। लोग कहते हैं ना कि हम तो ओकेजनली पीते हैं, तो मस्ती इंजॉय करते हैं, लेकिन ऐसी वो एडिक्शन में आ जाते हैं, ऐसी लत में, गिरफ्त में आ जाते हैं कि वो छोड़ नहीं पाते हैं। इसी क्रम में अच्छा ये है कि हम लोग टोबैको स्मोकिंग करते क्यों हैं, स्मोकिंग क्यों करते हैं, इसमें हमें क्या आनंद मिलता है। इसमें मेडिकल साइंस का है, रिसर्च है, उसमें सीधा सीधा ये होता है, जब निकोटीन हमारी माइंड में जाता है, जब हम निकोटीन लेते हैं, अपनी बॉडी में निकोटीन जाता है, तो इस निकोटीन से हमारा ब्रेन सेंस करके एक डोपामाइन हार्मोन्स को रिलीज करता है। बहुत से लोग डोपामाइन से रिलेटेड टेबलेट भी तो लेते होंगे, जो डिप्रेशन में, स्ट्रेस में रहते होंगे, डॉक्टर उनको सजेस्ट करता होगा। उसका मेन केमिकल वो डोपामाइन हार्मोन्स को ज्यादा निकालता है बॉडी से। और जब हम सिगरेट पीते हैं, निकोटीन को हमारा माइंड करता है, नीड रीड करता है और उसको मिलता है, तो वो डोपामाइन ज्यादा रिलीज, तो डोपामाइन जब रिलीज करता है, तो हमको स्ट्रेस और एंजाइटी में रिलैक्स मिलता है। इसके बाद जब डोपामाइन लेते रहते, रिलीज होता है, जैसे डोपामाइन रिलीज होना बंद हो गया, हमको एंजाइटी स्ट्रेस फिर हावी हो गया, तो फिर हमने सिगरेट ली। सिगरेट क्या लिया, डोपामाइन
वो बूस्ट करने के लिए हमने लिया, निकोटीन ले रहे हैं। तो वो निकोटीन हमारे जब रेगुलर हम ले रहे हैं तो डोपामाइन को रिलीज करता है, एक फंक्शन बन जाता है हमारे माइंड में, एक कंडीशनिंग हो जाती है। ठीक है, तो वो जो कहते हैं ना कि हमको जरूरत हुई, स्ट्रेस एंजाइटी हुई, हमको एक ट्रिगर हुआ और हमने क्या किया, तुरंत सिगरेट जलाई, डोपामाइन एक्शन लिया और रिजल्ट मिला, हैप्पी, बहुत हैप्पी, और कहते हैं ना यार मजा आ गया। वो हम लोग ऑफिस में देखते हैं ना, मैं खुद स्मोक कर रहा हूँ तो मुझे पता है ना, एक सिगरेट पी लेते हैं फिर अब काम देखो कैसे अपने पास आइडिया आते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में बढ़ते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि निकोटीन जो है ये ब्रेन का एक डोपामाइन रिलीज करने का, इसमें थोड़ा सा मैं ये एक मिनट इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, मेरा थोड़ा दिक्कत दे रहा है। डोपामाइन जब रिलीज करता है तो इसका एक केमिकल कंपोजिशन ये दिया हुआ है। ठीक है, जब हमारा डोपामाइन का लेवल कम हो जाता है हमारी बॉडी में तो हमें फैटिग होता है, डिप्रेशन होता है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन लाइफ, वो लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन वर्क भी होगा, ऐसा नहीं, नॉर्मल रहता है देन ओके। अब इसके अपोजिट में अगर डोपामाइन लेवल इंक्रीज हो गया, सपोज डोपामाइन लेवल इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, किसी को पता है क्या? मैं भी यहाँ पे कॉल से शेयर ऑफ करता हूँ। और ये रजा क्या है, स्टॉप नहीं हो रहा ये। हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर एक मिनट, क्या मेरी स्क्रीन शेयर है ना, भी कंटिन्यू रजा? यस यस, स्क्रीन शेयर अच्छा है। वो ऑफ नहीं हो रही, स्क्रीन ऑफ नहीं हो रही, चल कोई बात नहीं है, मैं इस पे आता हूँ। अगर डोपामाइन हमारा कंटिन्यू ज्यादा रिलीज होगा तो क्या होगा, इसमें दिख रहा है ना, मानिया एंड सिजोफ्रेनिया करके जो बीमारियां होती है, डिसऑर्डर होते हैं। मानिया में क्या होता है, मैं इस पे ज्यादा नहीं जाऊंगा। मानिया एक ऐसी बीमारी है, उसमें कोई भी अगर अपने आप को, जैसे बहुत से आप केस आते हैं न्यूज में पढ़ते होंगे या देखते होंगे, उसमें आते हैं ना कि वो एक राधा का रूप रख लिया, किसी ने अपने को राम मान लिया, किसी ने कृष्ण मान लिया, ये मानिया है। ये ज्यादा डोपामाइन जब ये हार्मोन्स रिलीज होता है तब ये मानिया डिसऑर्डर होता है, और ये रेगुलर बना रहता है तो सिज्नोफेनिया होता है। उसमें उसको ऐसा लगता है मेरे बगल में कोई बैठा मेरे से बात कर रहा है। ये समझना है, ये अपने सोसाइटी में अगर रह रहे हैं कहीं पे है तो ये उसके डिसऑर्डर हैं, इसको साइकोलॉजिकल बिहेवियर है, आप गूगल करेंगे सबको मिल जाएगा, इसमें ऐसा नहीं है कुछ। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ इस ग्रुप में भी साइकोलॉजिस्ट भी बैठे हैं, डॉक्टर भी बैठे हैं, उनको पता है, हीलर भी बैठे हैं, उनको ये पता है कि ये डोपामाइन जो केमिकल है, जो हार्मोन्स है, इसका क्या क्या रोल रहता है। तो ये जस्ट हम ज्यादा इस पे नहीं जाएंगे कि हम टोबैको पे बात कर रहे हैं, तो मानिया सिजोफ्रेनिया को हम दिमाग में रखेंगे। इस टाइप का अगर कोई बिहेवियर है समझो इसका हार्मोन ज्यादा रिलीज हो रहा है। ठीक है, बाकी आपके धार्मिक वो रहते हैं उसमें मैं नहीं जाऊंगा, बहुत कुछ चीजें होती हैं। ठीक है, के बाद बढ़ते हैं। अरे यार मेरा हैबिट ऑफ स्मोकिंग, हमारी ये हैबिट कैसे फॉर्मेशन होता है हमारी इसमें स्मोकिंग के, तो इसमें हम ये चीज, एक चीज कहेंगे, हम 3R पे बात करते हैं, या आप कोई हैबिट की बुक ले लीजिएगा उसमें मिल जाएंगे, या गूगल करिएगा उसमें मिल जाएंगे, हैबिट कैसे फॉर्मेशन होता है। 3 चीजें हैं, रिमाइंडर, रूटीन और रिवार्ड। रिमाइंडर क्या हुआ, रिमाइंडर ये हुआ कि हम कहीं गए, पार्टी में गए किसी में, ठीक है, दोस्त ने बोला ए भाई एक पफ मार लेते हैं, तो आप तो पफ लेने के चक्कर में पड़ गए, दैट इज द, वो पार्टी का एटमोसफियर, और आपने जो पफ लिया, एक कस मारा ना, कहते एक कस में क्या होता है, ठीक है, वो आपका ट्रिगर बनना चालू हो जाता है, और उस कस के बाद जो आपको डोपामाइन रिलीज हुआ वो आपका रिवार्ड हो गया। तो ये रिमाइंडर जो हमारे माइंड में बनता है धीरे धीरे, आप देखना कभी भी स्मोकर जो होते हैं, जो भी, या टोबैको लेने वाले जो लोग होंगे, खाना खाने के बाद, चाय पीने के बाद, चाय के साथ, सोने के उसने पहने, वॉशरूम में जाएंगे तो उनको ये चीजें चाहिए, बिकॉज दे आर ट्रिगर्ड। और जब ये इनको वो चीज करने जाते हैं, या वो पर्टिकुलर किसी आदमी के साथ हो सकता है, पर्टिकुलर किसी लोकेशन के साथ होता है, पर्टिकुलर किसी भी कंडीशन में हो सकते हैं, दुकान में जाते ही उनको तुरंत सिगरेट की तलब लगे, तुरंत गुटखा दिखते ही जैसे रैपर देखा नहीं, गुटखा की तलब बढ़ गई, दैट इज अ ट्रिगर। ठीक है, किसी ने बोला नहीं, कहीं साउंड सुनी नहीं, गुटखा की तलब लगी और बढ़ ली है, या सिगरेट की तलब लगी, दैट इज द ट्रिगर। ये ट्रिगर हो चुके हैं, और ये हमारे क्या होता है, मेमोरी में एक पैटर्न बन जाता है। जो हमारी मेमोरी का डेटा स्टोर होता है, हमारे न्यूरॉन्स में स्टोर होता है, जो हमारे 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं हमारे माइंड में,
और ये डेटा जब माइंड में स्टोर हो जाता है, जैसे हम बोलते हैं ना, एक अपने यहाँ कहावत है कि, एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि जब हम कार सीखते हैं या स्कूटर सीखते हैं, पहले हम उसको पकड़ते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे चलाना। शुरू में कैसे चलाते हैं, धीरे धीरे जब ये न्यूरल पाथ हमारे माइंड में बन जाता है, क्रिएट हो जाता है, तो हम किसी भी कंडीशन में स्कूटर को चला लेते हैं। एक हाथ से भी चलाते हैं, फोन पे बात करते हुए चलाते हैं, इधर उधर साइड में। लेकिन जब स्टार्टिंग होता नहीं, तब हम उसी पे फोकस करते हैं और सीखते हैं। तो ये क्या, हमको ये चीजों में, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों में डिफरेंस होता है कि न्यूरल पाथ बन जाता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, जो ऑटो में काम करता है। तो ये स्टार्टिंग क्या होता है, जब आप लोग कभी भी कुछ भी कहते हैं ना, ये कहते हैं कि अभी मैं मजे ले रहा हूँ, मैं, मेरे क्या फर्क पड़ता है, मैं मौज मस्ती कर रहा हूँ, एक सिगरेट पीने से क्या होगा, ये चीजें हैं, ठीक है, बल्ले बल्ले। लेकिन आपको ये नहीं पता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, न्यूरल में एक पैटर्न बनता चला जाता है, एक न्यूरल पाथ बनता चला जाता है। शुरू में क्या होता है, न्यूरल पाथ, एक जो कनेक्शन बनते हैं, हम उतना डीप नहीं जाएंगे, बट इतना स्मॉलली ये कहना चाहते हैं, कनेक्शन जो न्यूरल पाथ बनते हैं, इंफॉर्मेशन जब इधर से उधर जाती है, तो वो एक शुरू में कच्चा, जो केमिकल, उसमें भी न्यूरल पाथ इज केमिकल रिलीज होते हैं, ठीक है। और वो केमिकल जब रिलीज होते हैं, फिर एक जो पाथ बनता है, उसको हम कच्चा बोल सकते हैं, जो कि रॉ होता है स्टार्टिंग में। तो हमको इतना ट्रिगर नहीं होती, इतनी इच्छा नहीं होती, इतना डिजायर नहीं क्रिएट होती है। तो हमको लगता है कुछ नहीं यार, हमको आदत नहीं पड़ने। लेकिन धीरे धीरे जब यही चीज, ये न्यूरल पाथ एकदम हार्ड हो जाता है, टाइट हो जाता है, हेवी हो जाता है, तब हम मजबूर हो जाते हैं। और मजबूर होने के बाद हम, ये घटनाएं घटती है और हम एडिक्शन के हावी हो जाते, आदी हो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे आपकी एंजाइटी होगा या स्ट्रेस होगा, लैक ऑफ मोटिवेशन होगा, फिजिकल या विजुअल होगा, लिंक कुछ भी होगा, जैसे टिकट चालू हुआ, कोई दोस्त आएगा तो दोस्त को देखते ही सिगरेट पीने की इच्छा होगी, पर्टिकुलर किसी जगह जाओगे तो इच्छा हो जाएगी, दैट इज ट्रिगर पॉइंट। और हम इतना मजबूर हो जाते हैं, इतना मजबूर हो जाते हैं कि हम अपने आप को ना नहीं कह पाते हैं, हमको एक्शन लेना ही पड़ेगा। अपने आप से सेल्फ कंट्रोल, कितना भी कोशिश करेंगे यार, हम रोकेंगे, हम ये करेंगे, तो अपने आप से सेल्फ कंट्रोल खो जाता है, कांट से नो। और उसके बदले हमको क्या मिलता है? मिलता है इंजॉय, मिलता है क्रेडिट, क्या मिलता है? इंजॉय और सक्सेस हमको मिलती है। तो ये हमारा एक हैबिट लूप बनता है, स्मोकिंग हैबिट लूप इसको हम बोलते हैं। और ये जाने अनजाने में फॉर्मेशन हो जाता है, हमको पता ही नहीं चलता। शुरू में हमको लगता है मेरा इस पे कंट्रोल है, एक टाइम बिन। एज पर साइंटिफिक रिसर्च, किसी भी हैबिट को बनने में एवरेज 66 डेज लगते हैं। अगर आप 66 बार किसी चीज को कर रहे हैं, दैट इज योर हैबिट में कन्वर्ट हो जाती है, अगर रेगुलर कर रहे हैं। वैसे ये डिपेंड करता है, मैन टू मैन डिपेंड करता है, उसका न्यूरो पैटर्न या न्यूरो साइंस कितनी, न्यूरो केमिकल्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। और उस स्ट्रॉन्गनेस में ये डिपेंड करता है कि वो 18 दिन में भी हैबिट क्रिएट हो सकती है, और इसमें 276 डेज भी लग जाता है। लेकिन इसको साइंटिफिक बिहेवियर ये दिया गया है कि 66 डेज में बन जाता है, हैबिट फॉर्मेशन हो जाता है। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि हमारी पर्सनालिटी में क्या इसके इम्पैक्ट पड़ते हैं। भाई स्मोकिंग कर रहे हैं तो पर्सनालिटी, हमारा टॉपिक था कि हम पर्सनालिटी में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला। तो पर्सनालिटी में पहले इम्पैक्ट पड़ेगा फिजिकल एंडोरेंस। अगर हम स्मोकिंग करते हैं, हमारा फिजिकल एंडोरेंस क्या होता है? फिजिकल एंडोरेंस में क्या होता है कि ये किसी भी एथलीट्स को देख लेना, अगर एथलीट अगर सिगरेट स्मोकिंग चालू कर देता है, उसके परफॉर्मेंस में या कहते हैं ना, काफी इम्पैक्ट पड़ जाता है, ठीक है। तो इंडोरेंस, इसकी स्ट्रेंथ में धीरे धीरे गिरावट आती है, फिटनेस में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इसके बाद हो जाता है, एक आता है वर्ड आता है न्यूरोटिसिज्म। दिस इज द डिसऑर्डर। ये समझने वाली चीज, ये सबको समझना है, जो स्मोकर है, नॉन स्मोकर। ये क्या होता है, ये एक, जब पर्सनालिटी टेस्ट होता है, यहाँ साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं, वो जानते हैं कि जब पर्सनालिटी टेस्ट होता है किसी का, तो उस पर्सनालिटी टेस्ट में न्यूरोटिज्म का जो टेस्ट होता है, लास्ट टेस्ट और 5th लेवल टेस्ट होता है। और इस टेस्ट में कहते हैं ना कि आदमी हमेशा नेगेटिव बिहेवियर में रहता है, उसको सब दुनिया बुरी लगती है, हमेशा अच्छा भी होगा तो भी बुरा लगेगा, हमेशा चिड़चिड़ापन रहेगा। कहते हैं ना, एक
क्या क्या बोलेंगे, अगर मनोविक्षिप्तता बोलते हैं अगर हिंदी में बोले, मनोविक्षिप्त होना। तो ये न्यूरोटिज्म वही है, ये बढ़ता है। जो हाईली स्मोकर होते हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है, इसकी तरफ जा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी, तो इसमें अगर हम देखे जाए, इसके अंदर आते हैं इसका जो एक मिनट पर्सनालिटी टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है ये लोग एक्स्ट्रावर्ट होते हैं, एक्स्ट्रावर्जन होते हैं, एक्स्ट्रावर्टेड होते हैं। ये जब सिगरेट पीते तब इनकी बातें सुनो, दुनिया जहान उनकी कदमों में होता है, इतने एक्स्ट्रावर्जन में होते हैं, सब कुछ उनको आता है। एग्रीएबलनेस इनका बहुत ज्यादा होता है, ये इंक्रीज होता है। और ये जो हम बता रहे हैं पर्सनालिटी, ये सब में नहीं होता है, कुछ ही में मिलेगा आपको, ऐसा नहीं है, ये कुछ ही में मिलेगा आपको, ठीक है, सब में नहीं होगा। ये डिक्रीज जो कंसिस्टेंटनेस में डिक्रीजिनेशन आता है, ओपननेस में इनका डिक्रीज, ओपननेस जो होती है ये अगर समाज में सोसाइटी में साई बिहेवियर डेवलप होता है। इसमें कुछ भी चीजें हो सकती है, ऐसा नहीं है, एक ये बिहेवियर पैटर्न आते हैं, ये साइंटिफिक बिहेवियर है जो कि आते हैं स्मोकर के अंदर, तो उनमें ओपननेस की प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इसके बाद आता है लो सेल्फ डिसिप्लिन। ये हमेशा डिसिप्लिन कहते हैं ना, अनुशासन को ब्रेक करते हैं, ये याद रखना। ये कहीं भी रहेंगे अनुशासन को ब्रेक करेंगे, कहीं के डिसिप्लिन, चाहे घर के डिसिप्लिन हो, चाहे ऑफिस के डिसिप्लिन हो, या सोसाइटी के डिसिप्लिन, ये हमेशा उसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है रेजिस्टेंस, से कहते हैं हाई रेजिस्टेंस टू रूल्स। ये किसी भी रूल्स, लॉ कहते हैं ना, किसी भी रूल्स को जल्दी जल्दी ये अडॉप्ट नहीं कर पाते, इनकी एक प्रॉब्लम होती है। ये ज्यादा आवेग में रहते हैं, ये पर्सनालिटी इम्पेक्ट पड़ता है, ये पर्सनालिटी डैमेज करती है सिगरेट। अच्छा, इनकी कंपेबिलिटी जो कहते हैं ना, इनकी संगत, सोसाइटी एकदम डिफरेंट होती है, अलग, एकदम अलग टाइप होती चली जाती है। इसके बाद आता है एनजीए सेंटेंस। दे आर ऑलवेज लिविंग हिज या हर लाइफ एनजीए सेंटेंस। 24 घंटे में हमेशा वो एनजीए सेंटेंस में रहेंगे। ये आपको जो स्मोकर होते हैं उनके अंदर ये चीज मिलेगी आपको, ठीक है। दूसरी चीज आती है कि इनके ये डिपेंडिंग होते हैं दूसरे पे, दे आर डिपेंडिंग हो गए। ये लैक ऑफ पेशेंस, इनका पेशेंस नहीं होता है ना, हमेशा घोड़े पे सवार रहते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग रहेंगे, लैक ऑफ पेशेंस रहेगा, लो सेल्फ कंट्रोल, लो सेल्फ कंट्रोल रहता है, एलिजेंटनेस ऑफ सोशल नॉर्म्स। ये सामाजिक मानदंड जो होते हैं उनमें कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठते, ठीक है। थिंकिंग एबिलिटी में इनकी प्रॉब्लम आती है, लाइफ स्टाइल डिफरेंस होती है, सेल्फ लो इमेज कंप्लीट बिहेवियर लाइफ स्टाइल डिफरेंस होती है, प्री मेच्योर फेशियल, इनके चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती है। सबसे बड़ी चीज सोशल इंटरेक्शन। ये हमेशा जब भी स्मोकर होगा, जो भी कोशिश करते हैं वो सोशल इंटरेक्शन से दूर भगता है, वो एक अपना सेफ प्लेस ढूंढता है स्मोकिंग के लिए, हमेशा देख लेना। ये बिहेवियर ऐसा ही है, जरूरी नहीं कि सब में हो, इसमें एक दो तीन कोई भी हो सकता है, किसी में ऐसा नहीं है। आइडेंटिटी डिपेंड्स है, ये हमेशा आइडेंटिटी के लिए फाइट करते हैं। जजमेंटल बिहेवियर होता है, ये बहुत बड़े जज होते हैं, दुनिया को 2 मिनट में जज कर देंगे, ठीक है। इनका जजमेंटल बिहेवियर बहुत अच्छा। लो इमोशनल स्टेबिलिटी होती है, और एंजाइटी में लैंग्वेज स्किलनेस में इम्पैक्ट रहता है। ये एक सर्वे है, ये साइंटिफिक सर्वे है, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं अपने वर्ड के, उन्होंने जो ये मिल जाएगा आपको। अगर आईक्यू लेवल की बात करें, किसी के की भी आईक्यू लेवल की बात करें, कोई भी एक आईक्यू लेवल का बंदा है जिसका एवरेज आईक्यू लेवल 101 है, अगर उसको रेगुलर सिगरेट पिलाई जाए, ठीक है, तो वो 7 पॉइंट उसका डाउन हो जाएगा। और उसको एक पैकेट सिगरेट पीने के लिए दिया जाए तो वही उसका आ जाएगा अपना 90, आईक्यू लेवल 90 आ जाएगा। ये समझने वाली चीज है। तो ये इम्पेक्ट पड़ता है पर्सनालिटी में, अगर कोई भी स्मोकिंग कर रहा है। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में कि अब हमारा आता है हेल्थ। अगर हम हेल्थ पे जाएं तो इम्पेक्ट ऑफ स्मोकिंग का हेल्थ, केमिकल कंपाउंड। अच्छा, यहाँ पे बहुत से लोग स्मोकर नहीं है और नॉन स्मोकर, मैं कभी क्वेश्चन आंसर करूंगा, मेरा थोड़ा ये स्क्रीन शेयर स्टॉप नहीं हो रहा है ड्यू टू सम रीजन। मैं यही कहूंगा कि यहाँ पे ये सिगरेट पीते, ये देखो, दिस इज माय फेवरेट सिगरेट, मेरी बहुत फेवरेट हुआ करती, तो मैं इसको बहुत पीता रहा हूँ।
जो लोग मेरे जानते हैं, जो नियर डियर हैं यहाँ पे, वो सब जानते हैं, दिस इज माय फेवरेट ब्रांड, इसको हम ब्रांड बोलते थे। ये मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, अभी सबसे सब लोग मैसेज करेंगे यहाँ पे, मैं जानना चाहूंगा कितने लोगों को पता है कि स्टेटेड नंबर ऑफ केमिकल कंपाउंड इन द सिगरेट्स में। राजा बताना मुझे, मैं 1 मिनट में दूसरे से देखता हूँ। मैसेज करिए, इसमें कितने, जस्ट गैस करना है आपको, कुछ नहीं करना है, जस्ट गैस करना है आपको, गैस करना है। क्वेश्चन पूछो वापस। क्वेश्चन ये है, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स, एक सिगरेट में कितने एस्टिमेटेड केमिकल कंपाउंड हो सकते हैं, गैस करो। जिसको पता है ठीक है, नहीं पता है नो, ओके। लिखिए लिखिए लिखिए, मजा आएगा आज, मजा आएगा। 3 to 4 6 और लिखिए, मजा आएगा। सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करिए, मजा आएगा अभी इसमें। ये नो, निकोटीन, ओके, केवल निकोटीन, ओके 6, ओके राइट। और आगे बढ़िए, मैं अब खोल ही देता हूँ, पर्दा खोलता हूँ अभी मैं, 1 मिनट इसको माइनस करता हूँ। देखिए स्क्रीन पे है 7357 केमिकल कंपाउंड सिगरेट में होते हैं। 7357 केमिकल्स, एक सिगरेट में इतने केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। सोचो कितना डेंजर। अब मैं क्वेश्चन आता है मेरा, एक क्वेश्चन और था, इसको भी हम मजा लेंगे। इसमें ऐसे केमिकल कंपाउंड्स कितने होते हैं जो कार्नियोजेनिक हमारे होते हैं, जो कैंसर को हमारे कैंसर में इंपैक्ट या सहयोग करते हैं कैंसर क्रिएट होने में बॉडी में। लिखिए, टाइप करिए, आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन प्लीज टाइप। हाँ, वेरी वेरी डेंजरस। कितने कम, 48, ओके नेक्स्ट। ऐसे कितने केमिकल कंपाउंड होते हैं, सभी लोग पार्टिसिपेट करना इसमें, मजा आएगा। सॉरी 78, वेरी गुड, और पार्टिसिपेट कर, मजा आएगा। कितने ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी सिगरेट, जो एक सिगरेट में ऐसे होते हैं जो हमारे कैंसर को प्रोवोक करते हैं, कैंसर के चांस को बढ़ाते हैं हमारी बॉडी में। 70, मोर देन 1000, वेरी गुड। हाँ विकास राजपूत, मैं आई विद एग्री विद यू, ये होते हैं 70 केमिकल्स ऐसे होते हैं, केमिकल कंपाउंड जो हमारे इसको बढ़ाने में मदद करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब यहाँ पे एक ये दिया हुआ है, इसको बहुत अच्छा, मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। राजा मैं मिनिमाइज कर रखा, ठीक है। एक सिगरेट में मेजरमेंट, मेरी आवाज आ रही ना प्रॉपर? एक सिगरेट में मिनिमम अगर माइक्रोग्राम या मिलीग्राम की बात करें, ग्राम की बात करें, कितने केमिकल्स होते हैं, मैं इस पे अभी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। एक सिगरेट का ये ब्रांड टू ब्रांड वेरी करेगा, एक ब्रांड में कुछ और होगा, दूसरे ब्रांड में कुछ कुछ हट के होगा, जरूरी नहीं कि सब में सेम हो, बट ये साइंटिफिक रिसर्च है, ये हमारी कोई रिसर्च नहीं, ये सब मिलेगा आपको। ठीक है, निकोटीन, करण सर आप बोल रहे थे निकोटीन, ये निकोटीन, हमें 8 यहाँ पे केमिकल की बात करें, दीज आर वेरी डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। ये निकोटीन जो होता है, ये अप्रोक्सीमेट 919 माइक्रोग्राम पर सिगरेट होता है, एडिक्टिव होता है। ये हार्ट बीट को बढ़ाता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, ब्लड ग्लूकोज को, ब्लड में ग्लूकोज का लेथल डोज, ये जो कहते हैं ना एक डोज, कहेंगे ना जैसे ड्रग की डोज होगी या इस टाइप की कोई एक्टिविटी, इसको घातक डोज, लेथल डोज मींस डेंजरस फॉर हेल्थ। ये वो डोज है 500 से 1000 मिलीग्राम। अगर ये चीज ऐसे नहीं हम लोग वो खा लेते हैं अपना चूहों वाली दवा खा ली, दैट इज जो डेंजरस फॉर हेल्थ, ये जानवरों के लिए भी और इंसान के लिए दोनों को मारने के काम आती है। नाइट्रोसामाइन, ये नाइट्रोसामाइन क्या होता है? ये नाइट्रोसामाइन एक अमाइंस के साथ मिलके, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, अगर केमिस्ट्री वाले लोग होंगे, नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स मिलके अमाइन के साथ ये केमिकल कंपोजिशन बनाते हैं, कार्सिनोजेंस को इम्पैक्ट करते हैं। ये जो NNK और NNN, ये जो ट्रिपल जो होता है, ये नाइट्रोसामिन के 2 रूप होते हैं,
दो इसके जब ये इसके साथ एमाइन के साथ मिलते हैं, नाइट्राइट और नाइट्रेट जब मिलते हैं तो इनके दो कंपोजिशन बनते हैं, एक NNK और एक NNN, ट्रिपल N। दोनों नाइट्रोसामाइन है, बट इनके वर्जन थोड़ा अलग हो गया अमाइन का कंपोजिशन का, हम उतना डिटेल नहीं जाएंगे। तो ये दोनों है, एक सिगरेट में 0.3 माइक्रोग्राम पर सिगरेट होता है, एक होता है 2 to 50 माइक्रोग्राम पर सिगरेट। ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डैमेज करता है, दिस इज वेरी डेंजरस। तीसरा है बेंजाइन। अगर हम बेंजाइन की बात करें, तीसरा है हमारा बेंजाइन। ये 46 to 72 माइक्रोग्राम पर सिगरेट होता है। ये कैसी नोजेन इम्पैक्ट डालता है, मतलब कैंसर के लिए बड़ा सपोर्ट करता है, कैंसर को ग्रो करने में। ये हमारी डैमेज बोन्स की मैरो को डैमेज करता है, ब्लड रेड ब्लड सेल को कम करता है। ये हमारे रिप्रोडक्टिव सेल जो ऑर्गन्स होते हैं, पहले जो नाइट्रोसामाइन होता है वो हमारे रिप्रोडक्टिव उसको डैमेज करता है, ये हमारे ऑर्गन को ही डैमेज करता है, बेंजाइन। और चौथा यहाँ पे है एरोमेटिक अमाइन। ये क्या करता है, ये लार्ज कंपाउंड पाया है, इसकी क्वांटिटी होती 0.04 माइक्रोग्राम पर सिगरेट। ये कैंसर के लिए कितना घातक, दिस इज द ये सभी प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल, निकोटीन तो तंबाकू में आता है, बाकी दे आर इंडस्ट्रियल यूज में ये सब चीजें आती हैं। कितनी डेंजरस हैं ये चीजें। फिफ्थ आता है एसल्डेहाइड। ये हमारे स्किन को, आईज को, रिस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। ये अप्रोक्स 680 to 150 1571 माइक्रोग्राम पर सिगरेट होता है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा, अभी यहाँ पे मैं थोड़ा स्टॉप करता हूँ। अभी मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा, जैसे हम लोग आजकल हमारे दौर में फैशन चल गया है एसी में बैठ के सिगरेट पीने का। हमारे बहुत से लोग हैं, हमारे साथी यहाँ पे फिलहाल लोग जो पीते हैं एसी में बैठ के। आपको पता है कि एसी में बैठ के सिगरेट पीने से जो नॉन स्मोकर है उसको क्या इम्पेक्ट पड़ता है? अगर स्मोकर ने 2 सिगरेट पी है तो नॉन स्मोकर जो उसके साथ उस रूम में है उसने 1 सिगरेट पी है, ऐसा उसके जो स्मोक जाता है उससे। इनका म्यूट लगा के रखिए। और अगर वही खुले में, अगर आप एक नॉन स्मोकर, ये समझने वाली चीज है जो यहाँ पे नॉन स्मोकर है, तो जो नॉन स्मोकर अगर खुले एटमॉस्फेयर में रह रहा है, वो डिपेंड करता है, वेरी करता है आपका डिस्टेंस टू डिस्टेंस। टीम प्लीज म्यूट टू ऑल। तो वो डिपेंड करता है, वेरी करता है कि कितना डिस्टेंस है। ये एवरेज है, ये मेरा कुछ डेटा नहीं है, साइंटिफिक डेटा है। 7 to 16 सिगरेट अगर एटमॉस्फेयर में रह रहा है कोई बंदा, अगर कोई स्मोकर ने 7 से 16 सिगरेट पी है, अगर उसके सराउंडिंग पी गई है सिगरेट 7 से 16, हाँ हाँ बताते हैं, तो वो नॉन स्मोकर को 1 सिगरेट का इम्पैक्ट होगा। तो जो नॉन स्मोकर है अगर वो स्मोकर के कांटेक्ट में है तो इस चीज को ध्यान रखें। तो बंद कमरे में पी गई सिगरेट कितना डेंजरस है। ये आपके आई को इरिटेट करता है, स्किन आपकी आपकी आंखों में इम्पैक्ट डालता है। अभी मैं शेयर करता हूँ वापस। ये जो एसल्डेहाइड जो केमिकल है इसका रोल यही होता है, ये इरिटेट करता है, आंखों के पावर को कम करता है। ब्यूटाडाइन, ये ब्यूटाडाइनों को पता है डाई में यूज किया जाता है, हेयर रूट्स जो हेयर डाई होती है, ये भी आंखों को स्किन करता है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को खराब करता है, डिस्टर्ब करता है। ये ब्यूटाडाइन को हम लोग उसमें यूज करते हैं, क्या नाम है, एक ब्यूटाडाइन की एक गैस होती है, सिंथेटिक रबर वगैरह में यूज, इंडस्ट्रियल यूज बहुत ज्यादा है इसका, सिंथेटिक रबर में यूज करते हैं, गैसोलीन में होता है, टायर आयर जो बनते हैं उसमें ब्यूटाडाइन का यूज होता है, इंडस्ट्रियल यूज है इसका, ये निकलता है।
एक्ट्रोलिन, ये आपके डीएनए को डैमेज करता है। जो जीन्स होते हैं ना, डीएनए को डैमेज करता है। कितना डेंजरस है। हायर स्मोकर उसकी स्किन नस्ल के पासेस को डैमेज करता है। ये आपके इसको बहुत डिस्टर्ब करता है। हार्ट डिजीज में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। ये 69 to 606 माइक्रोग्राम पर सिगरेट होता है। पॉली एरोमेटिक्स, ठीक है, ये पॉलो एरोमेटिक्स जो है ये आपके लार्ज क्लास पॉइंट पाया जाता है। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को और ये डीएनए को भी डैमेज करता है। इसको आप देख सकते हैं इसको, ठीक है, और ये इंडस्ट्रियल यूज में होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, मैं आगे इसमें पढ़ता हूँ, ये डीएनए कितना डैमेज आप देख रहे होंगे, इसको बढ़िया से देख सकते हैं। ये प्रोडक्टिविटी अफेक्ट करता है, अपने प्रोडक्टिविटी रिप्रोडक्शन सिस्टम को भी इम्पेक्ट करता है। ये भी एक मैंने फोटो डाली थी बहुत प्यारी सी, इसको आप देख सकते हैं, सबको देख रहा होगा। एक सिगरेट पे क्या क्या होता है, क्या क्या इंडस्ट्रियल यूज होता है। आर्सेनिक देखो जहर होता है, जो हमें पता वो भी होता है इसमें। रॉकेट फ्यूल होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड तो है ही, अमोनिया, टॉयलेट क्लीनर, ये जो हम फिल्टर लगा होता है, पेंट होता है, ये निकोटीन होता है, ये मारने के लिए होता है, इंसिस्टिक मारने के लिए, कीड़े मकोड़े मारने के लिए। इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट में यूज होता है, हेक्सामाइन पाया जाता है। ये सब चीजें, कैडमियम जो कि बैटरी में यूज होता है, विनेगर एसिडिक, कितना डेंजरस है। अब क्वेश्चन यहाँ आएगा, अगर कोई मेरे से पूछे, या मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई अगर कहे कि एक सिगरेट कितना इम्पैक्ट डालती है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक सिगरेट जो है 40 to 50% आपके रिस्क को, कोरोनरी रिस्क की डिजीज को बढ़ाती है। अगर यही सिगरेट आप 20 सिगरेट पर डे पी रहे तो स्ट्रोक पे इम्पैक्ट करती है। इन सिगरेट से 13 टाइप के ऐसे कैंसर होते हैं जो हाईली इफेक्टेड होते हैं, जो कि डीएनए की सेल्स को डैमेज करते हैं, आपकी जीन्स को डैमेज करते हैं। अच्छा, जीन्स क्या होता है, आपको कैंसर से प्रोटेक्ट करती है, बट वो जीन्स को भी डैमेज करते हैं। ये ऐसे होते हैं। एक सिगरेट का ये हो गया, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आते हैं, वापस आते हैं। कितना हार्मफुल है एक, ये कैंसर के लिए कितना इफेक्टिव है एक सिगरेट, अगर एक वीक में पीते हैं। लोग कहते हैं ना हम सिगरेट तो वीकली पीते हैं, उनके लिए क्वेश्चन है, इज वन सिगरेट अ वीक हार्मफुल, कितना डेंजरस है उनकी लाइफ के लिए, ठीक है। वो कोई कहते हैं एक वीक में हमें कुछ नहीं होता, ओके, एग्री करता हूँ। अब ये देखो एक सर्वे, ये मेरा कुछ नहीं है, सिगरेट स्मोकिंग का प्री मेच्योर डेथ कहलाती है। अगर कोई नॉर्मल लाइफ जीने वाला होता है तो ये 10 साल की लाइफ कम करती है। बट इसमें टेक्निकल पॉइंट ये है कि अगर 40 साल की उम्र के पहले अगर सिगरेट छोड़ देते हैं तो आपकी बॉडी ऑटो हील करती है, आपकी लाइफ को, आपकी 90% डिजीज को कम कर देती है जो स्मोकिंग से होने वाली होती है। एक सर्वे है, 11 मिनट एक लाइफ, एक सिगरेट अपनी लाइफ को 11 मिनट कम कर, देखना इसमें कितना बढ़िया लिखा है। अगर 15 सिगरेट प्लस पीते हैं तो 5,772 मिनट वो हो रही हैं। इसमें 63,492 मिनट्स हो गए, 1,058 घंटे हो गए, 44 डे डायरेक्ट इम्पैक्ट है। 15 प्लस सिगरेट आप पीते हैं तो आपकी लाइफ 1 मंथ में 44 डेज कम होती है। अगर यही 8.3 ईयर रेगुलर पी रहे हैं तो ये लाइफ आपकी 1 साल कम होती है। तो ये डेंजरस है, डरावना है कि नहीं है, ये आप डिसाइड करें। ये आपको डिसाइड करना है डेंजरस है कि नहीं है। इसके इफेक्ट पड़ते हैं मेमोरी में, लंग्स कैंसर में, अस्थमा में, ब्रीथिंग प्रॉब्लम इसकी बढ़ती है इससे। मैं वहां आना चाहता हूँ, सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है। और लंग्स कैंसर होते हैं। इफेक्ट मेमोरी में क्या इफेक्ट पड़ता है, ये आपके जितने भी न्यूरॉन्स बनते हैं, जितनी स्ट्रेंथ होती है उसको पूरा है। आप हमेशा इंजियस मोड में रहते हो, और हमेशा इंजियस मोड में क्या होता है, आपका डोपामाइन नहीं निकलेगा। डोपामाइन नहीं निकलता है तो डोपामाइन निकालने के लिए आप बढ़ते चले जाए, सिगरेट लेते हो, जैसे सिगरेट छोड़ेंगे वैसे डोपामाइन, तो ये आपके मेमोरी पे बहुत, आप मेमोरी लॉस होने लगता है, ठीक है। आपकी कोरिनोलिक जो सीओपीडी जो डिसीज है, ये आपकी लंग्स को इम्पेक्ट करती है, हार्ट डिजीज होती है, डायबिटीज होती है, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होती है।
ये इन्फेक्शन अभी आपको बताया क्लोज रूम में, अगर आप नॉन स्मोकर हैं और स्मोकर के साथ रह रहे हैं, स्मोकर अगर 7 से 16 सिगरेट पी रहा है तो आप 1 सिगरेट पी रहे हैं, इतना याद रखना। अगर आप बंद रूम में अगर स्मोकर 2 सिगरेट पी रहा मीन्स आप 1 सिगरेट पी रहे हैं। दिस इज अवेयरनेस फॉर यू। आज टोबैको डे है, ये आप अपने ध्यान में रखना, ये सब लोग ध्यान में रखिए। ओपन प्लेस पे डिपेंड करता है वो सामने वाला 7 से 16 सिगरेट आपकी कितने डिस्टेंस पे पी रहा है। अगर आपके घर में पीने वाला तो आप वो 7 सिगरेट अगर ओपन प्लेस में पी रहा तो इवन आप 1 सिगरेट पी रहे हैं, याद रखना। वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, बहुत कुछ इम्पेक्ट करता है। विजन लॉस, ये जो बंद कमरे में पीते बताया ना, इतना ज्यादा इम्पेक्ट करता है, हाईली इम्पेक्ट आंखों के लिए इतना ज्यादा है। मेरा जो चश्मा लगा इसका रीजन यही है, मैं आज बताना चाहता हूँ। ये चश्मे का इम्पेक्ट है। दिस इज द क्लोज रूम स्मोकिंग। ये जो मेरी पावर, मैं चश्मा लगा के आपसे बात करूँ, इसका रीजन यही है। विजन लॉस हो रहा है, ये जो इम्पेक्ट आ रहा है, पावर है, इसका रीजन यही है। डेंटल प्रॉब्लम, आपके दांत खोखले, बालों का गिरना, रिप्रोडक्शन सिस्टम का लॉस होना, प्रीमेच्योर बेबी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती है, कैंसर के काज, ये चीजें हैं हेल्थ से रिलेटेड। इस फिनेंस में ये प्रॉब्लम आते हैं। हेल्थ केयर आप जब भी कोई आप करेंगे तो हेल्थ में कितनी इश्यूज आते हैं ये आपको पता होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम, इसकी एक घटना मैं शेयर करना चाहता हूँ। इंश्योरेंस प्रीमियम की बात करता हूँ कि मैं एक इंश्योरेंस प्रीमियम था, वो बोले आफ्टर डेथ के लिए है, तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। हमारे एक मित्र है अंकित अग्रवाल जी कानपुर से, तो उन्होंने कहा ठीक है हम करते हैं, अंकित खंडेल भाई। तो उन्होंने मेरी पॉलिसी की थी, तो हमने कहा चलो यार फैमिली के लिए करा लेते हैं। जब मैं उसका मेडिकल चेक कराया, उनको रिपोर्ट भेजी, तो उसने भाई उस पॉलिसी में जो मेरी 60,000 पर ईयर की थी, उस पॉलिसी को 1,20,000 डायरेक्ट किया था उसने। ये प्रीमियम इम्पैक्ट पड़ा सिगरेट स्मोकिंग का, इसको समझना होगा। एक मिनट में वापस शेयर करता हूँ। बिजनेस और करियर में इम्पैक्ट, आप रेगुलर काम नहीं कर सकते। स्मोकर कांट सिट एनी मोर, मतलब 1 घंटे, आधा घंटा, 2 घंटा अगर उसको बोला लग के काम करो नहीं करे, उसका बिजनेस या करियर में इम्पैक्ट पड़ता है। मीटिंग छोड़ के भगता है, स्पेशल प्लेस ढूंढता है, फाइनेंशियल ग्रोथ इम्पैक्ट होता है। अभी मैं इसका कैलकुलेशन एक दिखा रहा हूँ सामने, आप चौंक जाएंगे उस डेटा को कि फिनेंस पे क्या ग्रोथ पड़ता है। पहले में एक कंट्री है अमेरिका कंट्री, उसने एक सर्वे किया था। अभी लेटेस्ट पिछले साल के सर्वे मैंने डेटा उठाए, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये देखिए, ये अमेरिका के डेटा आपको मिल जाएगा, गूगल करेंगे मिल जाएगा। 240 बिलियन, मतलब 240 अरब डॉलर जो खर्चा करता है अपने हेल्थ केयर में करता है। जो वहाँ के स्मोकर है उसमें स्पेंडिंग नेचर आता है, उसका एक्सपेंस करता है। 185 मिलियन जो उसका, जो स्मोकर जो अपनी इलनेस की वजह से या हेल्थ कंडीशन की वजह से जो वहाँ की प्रोडक्टिविटी, कंट्री प्रोडक्टिविटी इसको कैलकुलेट करते हैं कि जो परफॉर्मेंस उनका खराब होता है उसकी वजह से 185 मिलियन, 185 बिलियन, 185 अरब डॉलर का लॉस होता है। तीसरा उसने दिया है सर्वे, प्री मेच्योर डेथ जो होती है, जो आदमी को लाइफ जीना चाहिए, जो कंट्री में कंट्रीब्यूट करेगा, जो कंट्री को ग्रोथ के लिए या जो लेके जाएगा, 180 अरब डॉलर का लॉस होता है। और सबसे बड़ी चीज जो यहाँ नॉन स्मोकर बैठे हुए हैं उनके लिए है कि 7 अरब लॉस्ट प्रोडक्टिविटी बिकॉज ऑफ प्रीमेच्योर डेथ ऑफ सेकेंड हेड स्मोकर। जो हम सराउंडिंग में रहते हैं स्मोकर के बीच में, उसकी वजह से जो लॉस होता है, प्रीमेच्योर डेथ होती है, वो 7 अरब डॉलर। ये अमेरिका का डेटा है, सर्वे पिछले साल का है। मैं यहाँ कैलकुलेशन छोटा सा, बहुत प्यारा सा कैलकुलेशन, आप अपना अपना कर सकते हैं, मैंने निकाला है यहाँ पे समझाने के लिए। अगर आप 100 रुपए की सिगरेट, 3 सिगरेट पैकेट पी रहे हैं और 30 दिन पी रहे हैं, 9,000 रुपये पर मंथ आपका एक्सपेंसेस होगा। और आप जब सिगरेट पीने जा रहे हैं, अब यहाँ दो टाइप के कई बिहेवियर के, कुछ लोग होते हैं कि घर से एक्सक्यूज करके जाते हैं कि मैं, मतलब नहीं, अपनी वाइफ को बोल के जाएंगे कि नहीं मैं कुछ लेके आता हूँ, सामान लेने जाता हूँ, जबकि उनको सामान नहीं लेना, तो उनको सिगरेट पीना होता है। तो सामान उनका एक्सक्यूज होता है, पीने जाते हैं सिगरेट, इस टाइप के भी। तो वो जाते हैं तो वहां पे सिगरेट तो खरीद, मजबूरी उनको सामान लेके जाता है, इस टाइप का अदर एक्सपेंसेस में 10,000 से 12,000 का पर मंथ खर्चा आता है। तो इस तरीके से टोटल एक्सपेंसेस 19,000 से 21,000 आ रहा है। एवरेज अगर 20,000 पकड़ लो पर मंथ, तो साल भर का 2,40,000 रुपये। अब यहाँ केवल सिगरेट सिगरेट का पकड़ा जाए तो 1,08,000 रुपये हो रहा है साल का।
5 साल का हो गया 5,04,40,000 और 22 साल का सिगरेट का खर्चा होगा 23,76,000 जो कि एक 2 BHK फ्लैट के बराबर है। केवल सिगरेट का डेटा दे रहा हूं ये। अगर यही डेटा मैं कहूं अब 10,000 20 15 12,000 जो आप खर्चा एक्स्ट्रा कर रहे हो उसको अगर लगा के देखा जाए तो ये खर्चा हो रहा है 52.8 लाख इन 22 ईयर, 5 साल में 12 लाख। ये क्या कम है? एक एवरेज अगर इस सैलरी के आदमी हो, अगर इस इनकम में हो तो ये क्या कम है क्या 52 लाख रुपीस? ये 44.88 लाख हमने इसलिए डाला है कि रियल लाइफ में खाने के अलावा जो आप 10,000 12,000 खर्चा कर रहे हो उसमें कुछ ऐसे होते हैं जो बेसिक नीड की जरूरत होती है, वो आपको रेगुलर जरूरत पड़ेंगे ही पड़ेंगे। वो हमने 7 पॉइंट कुछ ये लाख रुपीस जो है हमने निकाला, कैलकुलेशन आगे आपको सुन। रिलेशनशिप में क्या इम्पैक्ट पड़ता है? कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है। सबसे पहले एक रिलेशनशिप में एक पार्टनर के साथ क्या होता है? सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है। एक पार्टनर किसी भी चीज को, टेंशन, आर्गुमेंट, हर्ट फीलिंग, डिसीजन चेंज होना, ठीक है, रेगुलरी स्मोकिंग, कहीं भी हो गए, रिलेशनशिप को चलाने के लिए बहुत कुछ स्लीप करना पड़ता है। ये कॉन्फ्लिक्ट होता है स्मोकर्स के लिए। फिजिकल रिलेशनशिप में इम्पैक्ट आता है, बहुत लोगों को पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम ज्यादा इसमें नहीं जाएंगे। बट ये दिस इज द इम्पैक्ट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कहते हैं ना BBIP जो एक मार्क करते हैं। थर्ड है कॉज ऑफ ब्रेकिंग। दिस इज द अमेरिका सर्वे। अमेरिका में नॉन स्मोकर स्मोकर जो पार्टनर है उसमें 36% लोग ब्रेकअप लेते हैं अपनी लाइफ में, ब्रेकअप ले लेते हैं। अब ये क्या कम है इंडिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो? क्या कम है ये? अगर कम है तो ठीक है, मतलब 3 में से 1 का ब्रेकअप। अच्छा एक चीज बताओ, कोई अपनी लाइफ को क्यों ब्रेक करना चाहता है? लेकिन हमारे न्यूरो, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपनी न्यूरोलॉजिकल माइंड कंडीशनिंग का फोकस करूंगा। बंदा छोड़ना चाहता है, सिगरेट में छोड़ दूं, बट छोड़ नहीं पा रहा, बिकॉज आप उसके सबकॉन्शियस माइंड में न्यूरल पाथ या हैबिट लूप इतना स्ट्रांग पड़ा हुआ है, कंट्रोल करना चाहता है बट कांट से नो। जो हैबिट लूप आपको दिखाया था अभी स्मोकिंग का, जैसे उसको ट्रिगर हुआ, क्रेविंग अंदर से इतनी इच्छा शक्ति पैदा होती है कि अपने आप को एक्शन लेने पे मजबूर होना ही होना है, रोक नहीं सकता है। कुछ भी हो जाए तो दम घुटता है। होंगे इसमें, अगर कोई जानता होगा सराउंडिंग में या मेरे साथ कोई रहा होगा वो भी बता सकता है। दम सा घुटता है। भाई मैं रात में 2-2 बजे उठ के चला जाता रेलवे स्टेशन, नहीं मिलता तो रेलवे स्टेशन बेस्ट स्टेशन, भैया सिगरेट वहां मिलेगा और कहीं मिले ना मिले। तो सिगरेट पीते थे, साथ में 2 को लेके जाते थे, साथ में चाय पीते, दैट इज द अदर एक्सपेंसेस। कोई अपनी लाइफ को, अपनी रिलेशनशिप को ब्रेक करना नहीं चाहता बिकॉज, लेकिन नॉन स्मोकर को वो चीज पसंद नहीं है और स्मोकर वो छोड़ नहीं पा रहा, तो कैसे चलेगी रिलेशन? उसकी वजह से ब्रेकअप। अब ये अवेयरनेस प्रोग्राम इसलिए कि उसमें अगर नॉन स्मोकर है, कोई स्मोकर है, तो स्मोकर का कोई इसमें दोष नहीं है, क्योंकि दे आर एडिक्टेड, कम्प्लीटली एडिक्टेड। सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न पड़ा है तो पड़ा है, उसको कैसे करें? इमोशनल कनेक्शन पे इफेक्ट पड़ता है, हमेशा डिस्कम्फर्ट रहते हैं। नॉन स्मोकर पार्टनर हमेशा डिस्कम्फर्ट, वो हमेशा एक प्लेस ढूंढता है साइड में, कहीं ना कहीं एक्टिविटी, कोई भी फीलिंग, फिजिकल क्लोजनेस, रिलेशनशिप सेटिस्फेक्शन, बहुत सी ऐसी चीजें होती है जिसपे इम्पेक्ट पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं, लॉस ऑफ ट्रस्ट, दैट इज अ बिग पॉइंट। लॉस ऑफ ट्रस्ट में मैं ये कहना चाहूंगा आप सबसे, लॉस ऑफ ट्रस्ट में क्या, जब हम किसी को कमिटमेंट करते हैं और कमिटमेंट फुलफिल ना हो तो क्या हो? हम सामने वाले का ट्रस्ट को, यहाँ पे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं शादी करने गया था तो वाइफ से मिला था, तो हमने बताया मैं स्मोकिंग करता हूँ, फेयर था, कोई दिक्कत नहीं, तो हमने कहा मैं छोड़ दूंगा। बोले कब छोड़ोगे? हमने शादी छोड़ दूंगा, जल्दी छोड़ दूंगा। बोला मुझे सिगरेट छोड़ने में 10 साल लग गए, 10 ईयर, दिस इज अ बिग टाइम। अब इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या दूं? बहुत लोग यहाँ जानते हैं, सब लोग बैठे हैं नियर डियर जो भी हैं, एंजाइटी और हमेशा स्ट्रेस इजिली, ये उसको स्ट्रेस लॉस में बड़ा हेल्प करते हैं। एंजाइटीज रहेंगे, ठीक है, माइंड एंड बॉडी दोनों एंजाइटी में रहे। पुअर टाइम मैनेजमेंट, इनका मैनेजमेंट बहुत गंदा होता है, बहुत गंदा। इनको आप
टाइम मैनेजमेंट इतना गंदा होता है, अगर कोई भी कहीं भी कुछ भी होगा तो हमेशा कोना एक ढूंढते हैं, क्योंकि उनको सिगरेट चाहिए। हर एक चीज बुरी लगती है, उनका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, नॉन स्मोकर और स्मोकर की वैल्यूज डिफरेंट हो जाती है धीरे धीरे करके। ये एक दिन नहीं होता, धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, प्लेज का रिलेशनशिप, और ये जब ट्रस्ट ऑफ लॉस, तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट में एक प्रॉब्लम आना चालू होती है। दिस इज द बिग थिंग। अगर दो पार्टनर के बीच में अगर म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं है और रिलेशनशिप नहीं चल सकती, लाइफ स्टाइल की लिमिटेशन आ जाती है। ये समझना पड़ेगा आपको, ये रिलेशनशिप में बड़े इम्पैक्ट। अगर आप सिगरेट छोड़ देते हैं, क्विट कर देते हैं, तो आपकी पर्सनालिटी में ये सब चेंजेस हैं। सेल्फ कंट्रोल जो है, आपका अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल इंप्रूव होगा, इंक्रीज सेल्फ स्टीम होगा, पॉजिटिव, आप रोल मॉडल बन सकते हैं। मैं आज कुछ लोगों का रोल मॉडल हूँ। आज मैं ये एक ग्रुप में डाला था, एक तो हमारे एक सर हैं, पुराने एक्स बॉस है, उन्होंने मेरे को फोन किया और मेरे से बोलते हैं जो स्मोकर है वही ये प्रोग्राम ले कर रहा है, समझना इस चीज को। तो हमने कहा सर हम आपसे मिले 7 साल हो गए हैं, 7 साल से नहीं मिला मैं उनसे सर से। हमने कहा मैंने कब का ये छोड़ दिया है। तो वो बड़ा इंप्रेस हुए, बड़ा खुश हुए, उनको ये लगा मतलब जस्ट मेरी पर्सनालिटी उनके लिए एकदम डिफरेंट थी। अब समझ लो, आज की बात बता रहा हूँ, अभी शाम को कॉल आया है, मैं ऑफिस से निकल रहा तो उसके पहले 5:30 बजे कॉल आया। स्पेशली उन्होंने कॉल किया, इज माई एक्स बॉस एंड सीनियर इन अदर कंपनी। बोले यार तू सिगरेट पीता है, दूसरे कैसे छुड़वा रहा सिगरेट? तो हमने कहा नहीं मैंने तो छोड़ दी सर, मेरे को टाइम हो गया है, विद रिगार्ड बोला, ऐसा नहीं। बड़ा खुश हुए, बड़ा इम्प्रेस हुए, और उन्होंने देख ये मेरी पर्सनालिटी को ग्रो किया, और मैं कई लोगों का रोल मॉडल भी बना, इसमें नो डाउट कि उन लोगों ने मेरा एग्जाम्पल दिया जाता है कि ऐसा है। मैं खुद की बात कर रहा हूँ। डिपेंडेंसी आपकी कम हो जाती है, दूसरे पे डिपेंडेंट कम रहेगा, पॉजिटिव लाइफ साइकिल में चेंज आते हैं, थिंकिंग एबिलिटी चेंज होती है, ठीक है। साइनेस दूर हो, साइनेस, हेल्थ में आपकी प्रॉब्लम आती है। हाँ ये सबसे बड़ा पॉइंट है, एक अपना एक सीलिया सेल होता है अपनी बॉडी में, ठीक है। अगर आप स्मोकिंग छोड़ते हैं, जो 40 साल के पहले अभी हमने बताया था कि 40 साल के पहले अगर कोई स्मोकिंग छोड़ देता है तो वो डिजीज जो है, स्मोकिंग डिजीज जो होती है, वो 90% तक कम हो जाती है। उसका रीजन ये है कि बॉडी में एक सीलिया सेल होता है। ये सेल आपकी बॉडी के, आपके लंग्स को रिकवर करता है 3 महीने का टाइम देता है, 3 मंथ। ये बॉडी हमारी कहते हैं ना गॉड गिफ्टेड है, इसके अंदर इतने फंक्शन है हमको नहीं पता है। जब से मैं इसमें आया, वेलनेस का काम कर रहा हूँ, हैबिट चेंज पे काम कर रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है इस बॉडी में है क्या। क्योंकि रेगुलर इससे हम कनेक्ट हो रहे हैं, रेगुलर एंजाइटी स्ट्रेस पे काम कर रहे हैं, रेगुलर हैबिट चेंज पे काम कर रहे हैं, तो मुझे पता चल रहा है कि क्या है, क्या क्या हार्मोन्स हैं, क्या सेल्स कैसे काम कर रही हैं, क्या बिहेवियर है, किस बीमारी में क्या होता है, क्यों होता है, ये सब चीजें आती हैं। तो ये सीरियस सेल जो है, ये आपको 3 मंथ्स में आपकी बॉडी को रिकवर करके ले आती है। मेंटल इमोशनल हेल्थ वेलबींग होगा, इम्यून सिस्टम। अभी कोरोना आया था ना, कोरोना में बहुत से लोग कहते हैं ना इम्यून सिस्टम, हम डेली हमारी बॉडी 10,000 वायरस से अटैक करती है, उसमें हमारा जो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो काम, 10,000 वायरस, 10,000 वायरस के साथ। तो हमारी बॉडी रेगुलर टू रेगुलर इस पे काम करती है, और ऑटो इम्यून हमारा उनसे फाइट करता है, और जब कोई बड़ा वायरस आ जाता है और उससे हमारा इम्यून फाइट करता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। जब कहते हैं ना फीवर हो गया, फीवर क्यों होता है? ऑटो इम्यून हमारा फाइट करता है किसी वायरस से, और उसमें इतनी हीट क्रिएट हो जाती है, आपको नहीं पता आपके माइंड में क्या क्या और कैसे फंक्शन कर रहा है आपकी बॉडी। आप इवन ये सब सैकड़वां हिस्सा सेकेंड का आपका रिस्पॉन्स टाइम होता है। अगर कोई यहाँ पे निडल चुभाता है, आप ये समझो सेंस यहाँ तक पहुंचता है, और वो फिर उसको रिएक्ट भी करता है। तो ये ऑटो इम्यून सिस्टम आपका इतना स्ट्रॉन्ग बढ़ने लगता है, और ये आपके वायरस अटैक में आपकी हेल्प करता है। अभी कोरोना में बहुत लोग इसकी वजह से लाइफ अपनी खोल, स्किन की हेल्थीनेस, जो स्किन है शाइनिंग ग्रो होने लगती है। ये बेनिफिट है अगर स्मोकिंग आप छोड़ते हैं। स्मेल चेंज, पार्टनर के साथ हैं, आपकी ब्रीथिंग स्मेल चेंज हो जाएगी, फिटनेस भी इंप्रूवमेंट होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका, श्वसन क्रिया सब सही हो जाएगा, रिलेशनशिप आपकी स्ट्रेंथ होगी, हेल्दी कम्युनिकेशन होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट। देखो जस्ट अपोजिट होना चालू होगा, ये सबको पता है, सिंपल सी कम्युनिकेशन बढ़ेगा, इम्पैक्ट रिलेशनशिप में,
पढ़ेंगे, एक दूसरे का रिगार्ड होगा, एक दूसरे का रिस्पेक्ट होगा, कॉन्फ्लिक्ट खत्म होंगे, फिजिकल रिलेशनशिप स्ट्रांग होंगे, ये वो सब चीजें आएंगी इसमें। ये हाँ, ये पॉइंट है हमारा किड्स एंड फैमिली। अभी हमने नॉन स्मोकर के लिए बात किया है कि अगर कोई स्मोकर, उसकी फैमिली में बच्चे हैं और बीवी हैं, माँ बाप हैं, तो इवन ये समझ लो अगर वो 7 से 16 सिगरेट पी रहा तो वो अपने घर वालों को 1 सिगरेट पिला रहा है, इतना याद रखना। वो अपने बच्चों को भी 1 सिगरेट पिला रहा है। और हमने जो यहाँ पे प्रॉब्लम शेयर किया है, 1 सिगरेट पे कितना कितना नुकसान होता है। अरे यार म्यूट लगा यार। तो 1 सिगरेट पे कितना कितना नुकसान होता है, ये हमने आपको डेटा भी दिया है हमारे कैमरा पर। ठीक है, ये चीज आती है। फिनांस की बात आती है, मैं अभी ज्यादा नहीं टाइम लूंगा। आप 23 लाख 23.7 लाख 22 ईयर में आपकी सेविंग है, ये आप समझ लीजिएगा। और अगर आप अदर एक्सपेंसेस लेके चल रहे हैं तो आपकी सेविंग इतनी है। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि भाई कुछ तो खर्चा आदमी करेगा, ये हमने यहाँ कैलकुलेशन करके देखा। अभी एवरेज खर्चा अगर मैं अपनी कैलकुलेट करूँ तो मेरा मैक्सिमम 2800 आता है मंथली, और अभी 3000 मैंने कैलकुलेट किया है, तो मेरा ईयरली 36,000, 5 ईयर के इतना मतलब 7.792, मतलब 8 लाख में हमारे खर्चे 22 साल के चल जाएंगे, जो अदर एक्सपेंसेस में आता है। तो आप टोटल अगर अपनी 22 साल की कैरियर में अगर स्मोकर हैं, 30 सिगरेट पी रहे हैं, आप अपना अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं, दैट इज द सेविंग 44.88 लाख। दिस इज द बिग अमाउंट। थैंक यू। मैं यहाँ पे भी एक चीज और कहना चाहता हूँ दोस्तों कि सभी लोग कैमरा बंद कर चुके हैं, वेरी गुड। मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, ये हमारा जो प्रोग्राम है आज टोबैको डे पे था और हमने आपको प्रेजेंट किया है। थैंक यू पार्टिसिपेशन। अगर इसमें से कोई भी लोग एडिक्टेड हैं या उसके सराउंडिंग में अगर फैमिली में भी है, अगर वो करना चाहते तो मैं 5 जून टू 9 जून 5 डे वर्कशॉप इसी पे स्मोकिंग रिडक्शन पे 2 घंटे 8 PM टू 10 PM 10 आवर का प्रोग्राम रहेगा। 10 आवर में उसकी सिगरेट स्मोकिंग जो बिहेवियर है उसको चेंज करूंगा, न्यूरोलॉजिकल पैटर्न में जाके उसको मैंने अपना 1 दिन में चेंज किया, विद इन 1 डे। आज मैंने अगर शाम को सिगरेट पी, 3 घंटे बैठा अपने पे काम किया, नेक्स्ट डे से मैंने स्मोकिंग, मुझे कोई फियर नहीं आया, कोई एंजाइटी नहीं आई, कोई ऐसा कुछ नहीं, कोई तलब ही नहीं हुई। तो इस टाइप से हम इसको वर्कआउट कर सकते हैं। और ये प्रोग्राम मेरा 5 जून से चलेगा। हमारा एक ग्रुप बना हुआ है और हमारा नंबर भी लोगों के पास, जो जुड़ना चाहते हैं, जो स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, दे में बी कनेक्ट। और ये प्रोग्राम हमारा चलेगा 5 जून टू 9 जून शाम को 8 बजे से 10 बजे। अब मेरी टीम ने बोला था, फीस की बात आई थी, तो हमसे बोली सर आपकी फीस कितनी हो रही है? हमने 12,500 रुपये हो रही है। खैर यहाँ फीस का कोई सवाल नहीं है, जिसको देना होगा 1 मंथ की स्मोकिंग चार्ज देना मेरे को, बाकी आप ज्वाइन करिए और उससे बचिए और स्मोकिंग को दूर करिए, उसमें मैं आपकी हेल्प करूँगा। और अपनी टीम, मैं अपनी तरफ से सबका थैंक्स देता हूँ और अपनी टीम नेक्सस की तरफ से। और हमारी टीम नेक्सस में बहुत लगभग 18 से 20 कोच है और वो हर एक तरीके की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। सर ये भी जो ग्रुप बना हुआ है जो हमने डाला है, मेरा नंबर है जिससे आप कनेक्ट हुए हैं, उसके थ्रू आप व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर लीजिएगा और हम उस पर बात कर लेंगे। उसमें डालिएगा, ग्रुप में डालेंगे हम मैसेज। 5 जून टू 9 जून हमारा प्रोग्राम चलेगा और उसमें ये वर्कशॉप रहेगी। और इसमें मेरा जो बेसिकली इस टीम को, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में कंट्रीब्यूशन है हमारा NLP नेक्सस, जो न्यू लाइफ पाथ कोचिंग नेक्सस है उसका है। और हम लोग उस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं जो कि पूरे इंडिया में काफ़ी लोगों को हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है। ओके, थैंक यू टू ऑल। किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो हम बात करेंगे। अभी मैं बात किया था एक विजुलाइजेशन की, क्या विजुलाइजेशन किया जाए? सबके पास टाइम है? अगर सब लोग बोलते हैं तो मैं विजुलाइजेशन लेता हूँ, 1 घंटे से ऊपर हो गया है। वो विजुलाइजेशन के लिए ओके करिए। अगर जो ले नॉन स्पोकर स्पोकर सबके लिए, स्ट्रेस और एंजाइटी के लिए होगा, जस्ट एक सिंपल विजुलाइजेशन 10 to 15 मिनट। ओके मैम, प्रतिमा और कोई? यस प्लीज। ओके मीनाक्षी जी, ओके एनएम जी, ओके ठीक है। मैं ओके ओके, थैंक यू। आप कंफर्टेबल प्लेस में बैठ जाएं, मैं बस 2 मिनट दे दो मेरे को, मैं अभी एक थोड़ा सा म्यूजिक लगा लेता हूँ। और कंफर्ट ऐसे प्लेस पे बैठे, बेटर हो अगर मोबाइल से कनेक्ट है कंप्यूटर से, हेडफोन लगा ले, ज्यादा बेनिफिट के लिए। आज ऑफिस का आए हुआ है स्ट्रेस और एंजाइटी हम दूर करेंगे।
एक मिनट, मुझे टाइम आवाज बताना मुझे नितिन जी, तभी ओके है, कंफर्टेबल है, सबको आवाज आ रही है? डाउन कर दो। अभी बताना। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। हम लोग मेडिटेशन करेंगे अभी, छोटा सा विजुलाइजेशन करेंगे मेडिटेशन में। और इस विजुलाइजेशन में हम आपके अंदर जो, मतलब इसमें एक्चुअली दोनों टाइप के लोग हैं, इसलिए मैं कॉमन रखा है। और ये विजुलाइजेशन जो होगा आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस, स्मोकिंग के लिए जो भी आपके अंदर पड़ा हुआ है उसमें ये काम करेगा। हम लेट्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपने कंधे सीधे कर लें, आराम से बैठ जाएं, स्पाइन स्ट्रेट करें, बिल्कुल आराम से बैठे, कंफर्टेबल एकदम। चेयर पे बैठे हैं, जहां भी बैठे हैं, जमीन में बैठे हैं, चारपाई में बैठे हैं, सीधे बैठ जाएं, थोड़ी देर के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। आराम से बैठ जाएं, गहरी लंबी सांस लें, 5-10 सांस को लेते हुए आते जाते देखते रहें। गहरी लंबी सांस लेते हुए, अपने आप को छोड़ते हुए, अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हुए स्पाइन स्ट्रेट रखते हुए, अपने आप को धीरे धीरे इंटरनल रिलैक्स महसूस करते हुए अपने ध्यान को धीरे से अपने सर की चोटी पे ले जाएंगे। सर की चोटी पे ले जाके ये देखिए आपका एंजाइटी कहाँ पे है, स्ट्रेस कहाँ पे है, कहाँ पे वो फीलिंग आ रही, उनको एक कोई ब्लैक या रेड कलर दे दीजिएगा। या स्मोकर जो है उनको लगता है फेफड़े में, हार्ट में, लीवर में, किडनी में, कहीं भी किसी कोई भी दर्द है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, स्मोकिंग क्रेविंग आ रही है, वो उस जगह को रेड या ब्लैक अपनी इच्छा अनुसार एक कोई कलर दे दीजिएगा। और इमेजिन करें उसका टेम्परेचर क्या है, उसको महसूस करें, जस्ट फील। सर से चोटी तक, सर की चोटी से लेके पैरों तक एनालिसिस कर दो। जहां भी एंजाइटी है, जहां भी स्ट्रेस है, जहां भी दर्द है, जहां भी कोई ऐसा फीलिंग आ रहा है, हैवीनेस फील हो रहा है, उसको एक कलर दीजिएगा, रेड है, ब्लैक, विच एवर जो बेटर फॉर यू। और उसको कलर को देखो, उसके टेम्परेचर को एनालिसिस करिए। टेम्परेचर ठंडा भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, कम ज़्यादा कैसा भी हो सकता है। और उसको देखिएगा उसमें कोई मूवमेंट है कि नहीं। इसको ध्यान में रखते हुए फिर अपने ध्यान को अपने नाक की तरफ लाना है। गहरी लंबी सांस लेते हुए, स्पाइन को स्ट्रेट करते हुए इमेजिन करें कि यूनिवर्स से एक एनर्जी आ रही, व्हाइट कलर की एनर्जी। जिस ईश्वर को मानते हैं उस प्लेस से एक एनर्जी, व्हाइट कलर की एक हीलिंग एनर्जी आ रही है। वो हीलिंग एनर्जी आपकी नाक के द्वारा आपके अंदर प्रवेश कर रही है और बॉडी में इनसाइड फील हो रही है। धीरे धीरे उसको भरता हुआ महसूस करिए। अगर वो भर रही है तो आपका जो कलर दिया हुआ है, जो भी पॉइंट है, लीवर, हार्ट, किडनी, कहीं भी दर्द है, वहां पे ये व्हाइट कलर की एनर्जी फील हो रही है। और जितना भी ब्लैक या रेड दिया वो बैक साइड में आपकी पीठ से, आपकी सर की चोटी से बाहर की तरफ जा रहा है, बैक साइड। उस एनर्जी को बैक साइड जाता हुआ महसूस करिए। इमेजिन करिए, आपकी गहरी लंबी सांस लेते हुए इमेजिन करें गहरी लंबी सांस के साथ एक व्हाइट एनर्जी आपके अंदर प्रवेश कर रही है और वो आपके अंदर भर रही है। जहाँ पे ये भर रही है वहाँ पे आपको एक एनर्जी
एक कंफर्ट, एक रिलैक्स महसूस हो रहा है, आपकी बॉडी हल्की हो रही है। और वहां से जो ब्लैक या रेड है वो आपके पीठ, आपके सर से निकलते हुए बाहर जा रहा है। दर्द है वहां पे, दर्द की जगह ये फील हो रही एनर्जी एक तरफ से बढ़ती चली जा रही है, दूसरी तरफ से वो दर्द है निकल के बाहर की तरफ जा रहा है। ये एनर्जी पूरी वो सर, पीठ के रोए से, सर की चोटी से, पैरों के हाथों से, कहीं से भी बाहर जा रहा है, स्किन से कहीं भी बाहर जा रहा है, बाहर जाता हुआ महसूस करिए। ये एनर्जी फील हो रही है आपकी बॉडी में, डीप एंड डीप फील होते हुए महसूस करिए। गहरी लंबी सांस लेते हुए यूनिवर्सल एनर्जी, जिसमें एक पावर है, एक यूनिवर्सल पावर है, वो आपकी कोई माइटी होंगे, जो भी ईश्वर है जिनको मानते हो। अगर नहीं मानते हो तो इमेजिन करें एक यूनिवर्सल कोई एनर्जी, आप जो इस यूनिवर्स को चला रही है, एनर्जी आपके सांस के द्वारा आपके अंदर आ रही है, जो कि व्हाइट कलर की है, वो अंदर फील हो रही है। वो जितना भी एंजाइटी का पार्ट है, कहीं भी दर्द है, या आपके फेफड़ों में, लंग्स में अगर स्मोकिंग का धुआं भरा हो, उसको निकाल रही है, उस एरिया को हील कर रही है। गहरी लंबी सांस लेते हुए इस एनर्जी को भरने दें, जितना भर सकते भरें, और अपने आप को हल्का महसूस कर रहे हैं। अपने सर की चोटी में जहां भी कोई स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वो निकल के बाहर जा रही है, वहां पे एनर्जी को बढ़ता हुआ महसूस करें। वो जितने भी हेयर रूट्स हैं, जो छोटी छोटी जगह है जहाँ से हम कहते हैं पसीना निकलता है, रूट सेल, हेयर रूट्स है, ओपन क्षेत्र है, कोरस है, वहां से निकल के बाहर जा रही है। और एक गहरी लंबी सांस लेते हुए अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हुए और भरने दें, यूनिवर्सल एनर्जी आने दें। डीप ब्रीथ लेते हुए अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हुए सर से चोटी से लेके पैरों को, उंगलियों तक को ऑब्जर्व करते हुए, कहीं भी कोई मूवमेंट है वो रुक रहा है, कहीं दर्द है वहां से वो दर्द निकल रहा है, निकलता हुआ महसूस कर रहे हैं। आपकी बॉडी के जितने भी रोम है उससे बाहर निकल रहा, और ये व्हाइट एनर्जी आपके रोम से बाहर होके एक आपकी स्किन के बाहर आ रही, धीरे धीरे एक ऑरा क्रिएट कर रही है। You are feeling deep, relaxed, स्पाइन स्ट्रेट करते हुए, कंधे सीधे करते हुए, गहरी लंबी सांस लेते हुए अपने आप को एनर्जी से फील्ड महसूस करते हुए। ये एनर्जी पावरफुल एनर्जी है, जो आपकी एक एक सो रोम रोम, एक एक सेल्स को एनर्जी दे रही है, आपकी बॉडी को हल्का कर रही है। जितनी भी एंजाइटी है, स्ट्रेस, वो निकल रहा है, बाहर जा रहा है, वहाँ पे ये जगह फील हो रही है। अगर कहीं दर्द है तो उस जगह ये फील हो रही है, फील होते हुए दर्द को बाहर जाते हुए देखिए, महसूस करें। जब आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करने लगे, धीरे धीरे अपने वातावरण के सजग होते हुए, धीरे धीरे अपने को अवेयरनेस में लाते हुए, जब आप कंफर्टेबल महसूस करें, धीरे से अपनी आंखों को ओपन कर लें।
थैंक यू एनम जी, थैंक यू। कैसा लगा सेशन? सब लोग अपना फीडबैक दे देना, मजा आएगा। ये अवेयरनेस सेशन था टोबैको डे पे। मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। ओके, थैंक यू नितिन जी।